अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रियल लाइफ विद शाहिदा। आप सभी लोगों का रियल लाइफ विद शाहिदा में खैर मकदम है। मैं आपका सलीम भाई, और मुबारक हो हमारे मैडम को कि सेल्फी स्टैंड मंगाए थे वो आ गया। मैं पैकिंग तो मैं सुबह खोल दिया था, मैं सोचा था आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मैं खोल दिया पहले, इसलिए अब जो है स्टैंड से मैं ले रहा हूँ। और कैसे हैं आप लोग? रब तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैर वाफियत से रखे, खुश खुर्रम रखे, और हमें भी तमाम फैज़ व बरकत से माला माल फरमाए। और कैसे हैं आप लोग? और मैं आप तमाम सब्सक्राइबरों का शुक्रिया अदा करूँगा, और बिलखुसूस ख़ास यूट्यूब टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे वीडियो को पब्लिक तक पहुँचा रहे हैं। ज़रा और नज़रसानी करें तो अच्छा है। और कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स के ज़रिए से बताइए। और आज जो है ना, अभी फ़िलवक़्त टाइम जो है आप देख सकते हैं 3 बज गए, अब तक लंच तो नहीं हुआ, लेकिन सोचे कि कुछ चाय नाश्ता वगैरह हो जाए। तो नाश्ता वगैरह तो नहीं है, फ़िलवक़्त एक एप्पल काटे हैं और दूध है, ये खा लेने के बाद फिर उसके बाद इंशाल्लाह लंच का इंतज़ाम किया जाएगा। तो कुछ अब आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए आप। मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको, आप स्टैंड मंगा लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सलीम साहब, आप मुबारकबाद दिए, मैं तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करती हूँ आपका भी, पूरे सामाइन का। जो मेरे भाई बहन, मेरे चाहने वाले देखते हैं, मुझे सुनते हैं और मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उनका हाँ बर्दाश्त कर रही मेरे बातों को, मेरे को, तो मैं तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करती हूँ। बर्दाश्त इसलिए बोल दी, मैं पठान औरत हूँ और बहुत जज्बा और बहुत तेज़ी है मेरे में, तो शायद यूट्यूब की मेरी फैमिली सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। सलीम साहब का इसरार था, और जो हमारे ब्लॉग का वीडियो वगैरह बनाता है वो लड़के का भी, उनका नाम जो है हमीद है, जो मैं आपको मिलाऊंगी उनसे इंशाल्लाह। उनका भी बहुत इसरार था कि मैडम आप जो है हमको मंगा के दीजिए। मैं बोलिए ठीक है, चलिए हम मंगा के बुक करके देते हैं। अब बाद में आप लोग क्या क्या उसमें से कांड करने वाले हैं करते रहिए, हम बकवा करने का है, पकाने का है, हम पकाते रहेंगे, आप लोग वो काम करते रहिए स्टैंड लेके। इसलिए हम उनको दिला दिए। और जो है आप लोगों का भी जो है अल्लाह ताला से आप लोगों को भी दुआ देती हूँ कि खुश व खुर्रम रहे, अच्छे रहे और आबाद रहे, और अल्लाह ताला खुशियों से आप लोगों का घर भर दे, दामन भर दे, और जितने भी बीमार हैं परवरदिगार जो है उन्हें शिफा अता फरमाए और अच्छे से रहे। एक जो है ये स्टैंड आने की वजह से थोड़ा लेने में प्रॉब्लम होगा, 1-2 दिन लगेंगे वो सेट होने के लिए, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए इसको भी। और सलीम साहब क्या बोलना चाह रहे हैं? मुबारकबाद पेश किया आपको। हाँ मुबारकबाद दिए आप, ठीक है, चलिए आपको भी। और हैदराबाद में जो फिलवक़्त बारिश भी हो रही है, और सर्दी का मौसम है, लेकिन बेमौसम बारिश है। ये इस वक्त बारिश हुई तो सर्दी ज़्यादा होने लगती है। जी जी, तो वो हिसाब से मेरे तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि बाहर निकले तो गर्म कपड़ा जैसे कि स्वेटर वगैरह, हाँ स्वेटर शाल वगैरह का इस्तेमाल करें, और ठंडी से खुद भी बचें, अपने अहलो अयाल, अपने बच्चे बीवी को भी बचाएं। और बतौर ख़ास जो हमारे आबा व अजदाद जैसे बड़े हैं उम्र में, ज़ईफ़ लोग, ख़ास करके उन लोगों का भी ख्याल रखें, क्योंकि घर के जो मुखिया हैं, बड़े हैं, उनका ख्याल रखें। और अगर तबीयत वगैरह ख़राब हो तो गर्म पानी का भी इस्तेमाल करें, उनको ना करके पिएं, क्योंकि अब मौसम जो है चेंज हो रहा है ना, तो इस हिसाब से ये थोड़ा एहतियात करना लाजिमी है। एहतियात बेहतर है हम सब के लिए। और कैसे हैं आप लोग? रियल लाइफ जिसके पास गीजर है जी, वो फौरन सुबह उठते गीजर चालू कर दो। बिल्कुल सही बोले आप। या गैस पे रख रहे हैं तो डेक्ची उठा के पानी भर के गैस के ऊपर रख दो, ताकि थोड़ा थोड़ा पानी, 1-1 मग भी गर्म पानी मिल गया, ठंडे में मिला के मुँह हाथ धो लिए, वैसा
जी, आप रियल लाइफ विद शाहिदा के बारे में क्या बोल रहे थे, बोलिए। और रियल लाइफ विद शाहिदा चैनल में अगर आप पहली मर्तबा है तो बेल आइकन बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हो सके तो अपने दोस्त अहबाब तक पहुंचाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के प्यार और मोहब्बत जो भी मिला उस हिसाब से हम लोग अब तक 479 सब्सक्राइबर तक पहुंच गए हैं और 500 कुछ चिल्लर बाकी है। अगर शुक्र है परवरदिगार का, शुक्र है। इंशाल्लाह हम भी कामयाब की तरफ धीरे धीरे से रवा दवा है और इसमें आप लोगों की चाहत और मोहब्बत का हम भी सभी से इंतज़ार कर रहे हैं और यूट्यूब टीम का भी हम शुक्रगुजार हैं। आपसे जी बोलना ये चाह रही मैं कि औलाद अपनी है, बिल्कुल अपने लख्ते जिगर है, अपने शरीर का एक हिस्सा है। औलाद जब बड़ी होके समझदारी की तरफ चलती है ना तो दिल को जो है बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि औलाद जो है इतनी समझदार हो गई है। जो जिस तरीके से हमारे आबा अजदाद करते हुए आए हम कर रहे हैं तो ये हमारी औलाद कर रही है। तो ख़ास करके अगर बेटा कोई चीज़ माँ के लिए लेके आता ना उसकी मर्ज़ी से, और वो मर्ज़ी माँ के चाहत, माँ का प्यार वो मर्ज़ी के अंदर शामिल हो के ख्याल करके माँ की पसंद की जो जो चीज़ें लेके आता है तो जो है ना फरिश्ते उसके ऊपर रहमत नाजिल फरमाते, फूल बरसाते हैं। और माँ जब वो चीज़ वो छोटी चेक पंडू क्यों नहीं हो, पंडू का मतलब तेलुगु में पंडू फल को बोलते, तो जो है अगर कोई चीज़ फलित क्यों नहीं हो, माँ की जो खाई हुई चीज़ है शौक से अगर वो बेटा लाके अपने हाथ से दे रहा है तो उसको तो दो जहां की खुशी मिल गई। मेरा एक मानना है। और जो भी बेटे साहिब नसीब है जो अपनी माँ का ख्याल रखते हैं, अपनी माँ को पूछते हैं, देखते हैं क्या है किधर है, ये ख्याल रखने वाले बच्चे फलते फूलते और छोटी उम्र में नाना दादा सब बन के पूरे खुशियाँ दुनिया के मुकम्मिल कर लेते। जब रूह परवाज होती ना उस टाइम पे कोई आरज़ू दिल में बाकी नहीं रहती कि सब इनका चमन सामने इनका हरा भरा रहता। वो कैसे होता? वो माँ की और बाप की दुआ से ये फल मिलता है लोगों को। और औलाद को जो है माँ बाप की दुआ होना बहुत ज़रूरी है फलने फूलने के लिए। ख़ास करके जब लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला से जो है ना अल्लाह ताला वायदा करके भेजते हैं कि मैं तेरे वालिद और वालदा को जन्नत में मुकाम दूंगा। लड़का जब पैदा होता है तो अल्लाह ताला उससे वादा लेते हैं कि तू ज़मीन पे जाके उनका ख्याल करेगा, माँ बाप की हर चीज़ का ख्याल करेगा, उनके खाने पीने का, उनके रहन सहन का, उनकी सेहत का, हर चीज़ का तू ख्याल करेगा बोल के अल्लाह ताला वादा लेके बेटे को भेजते हैं। तो ये बात माँ बाप अपनी औलाद के दिमाग में डालना बहुत ज़रूरी है। ये अल्लाह से वादा करके आए, ये 2 रोज़ की दुनिया है, ये खेल खिलाड़ियों की दुनिया है, ये आज खेलो कल खेल ख़त्म ही नहीं है दुनिया का। सिर्फ ये सांस की हद तक दुनिया कायम है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, रहे नाम अल्लाह का। तो अपनी औलाद को अच्छी बातें सिखाना चाहिए, अच्छी बातें उनके जहन में डालना चाहिए। दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, माँ और बाप नहीं मिलेंगे। करोड़ा अरबों रुपए लगा देंगे तो ना बाप मिलेगा तुमको, ना माँ पैदा करीस वाली और सीने से लगा के पालिश वाली नहीं मिलेंगी। दुनिया में हर चीज़ मिल जाएंगी, माँ और बाप नहीं मिलेंगे। तो औलाद के लिए यही पैगाम है,
आज एक बात बताना चाह रही हूँ कि मेरा बेटा इतना समझदार, इतना लायक फायक है। मैं जो है अकेले पने में मेरे परवरदिगार से मैं दुआ करती हूँ उसकी उम्र की, उसकी रोटी रोज़गार की, उसकी सेहत की। आज मैं पूरी दुनिया में ऐलान करूँगी और हर माँ से यही बोलूँगी कि मेरे बेटे के हक़ में आप लोग भी दुआ करें, आपके बेटों के हक़ में मैं भी दुआ करूँगी। एक माँ के दिल की आवाज़ है ये, और मेरे पूरे बहना इसमें शामिल होंगे। और जितने भी बहनों को लड़के हैं, अल्लाह ताला उनको साहिब नसीब, साहिब खिदमत गुजार लड़का बनाए। जिस तरीके से मेरा लड़का है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ कमियां हैं तो आने वाले दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे के सारे कमियों को, खामियों को मैं उभारना चाह रही हूँ और वो कमियों को दूर हटाना चाह रही हूँ। आप लोग भी ऐसी कोशिश करें, अपने बच्चों को अपने करीब खींचे, अपने बच्चों को अपने सामने अक्ल वाले, तमीज़ वाले, फैसला करने वाले ऐसे बनाए अपने बच्चों को। और देख के उनसे आँखों से देखिए और दिल से खुशी मनाइए कि मेरा बेटा ये काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे मेरी गुजारिश है, मेरा एकलौता एक बेटा है, उसके लिए दुआ करें, उसकी सेहत के लिए, और अल्लाह ताला उसको सेहत अता करे, दौलत अता करे और उम्र अता करे। जी सलीम साहब, आप क्या कहेंगे मेरे बच्चे के बारे में? दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सबसे पहले सेहत और तंदुरुस्ती, आमीन, ईमान की दौलत से माला माल करे, आमीन। और दुनिया के हर वो भलाई अल्लाह तबारक ताला उन्हें अता करे जो उनके हक़ में खैर साबित हो, और दीन की भी तमाम फैज़ व बरक़ात से इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सब मोमिन मुसलमान भाइयों को राह मुस्तक़ीम पर गामज़न अता फ़रमाए। और बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। ज़मीनी हम सबको, तमाम मोमिन मुसलमान भाई को ज़मीनी आसमानी आफ़ात व वलियात से महफूज रखे, दुश्मनों के दुश्मनी, हासिदीन के हसद, ज़ालिमों के जुल्म और शैतान के शर से हम सबको महफूज व मामूर रखे। ये परवरदिगार से मेरी दुआ है। और बतौर ख़ास हमारे नौजवान भाइयों और बहनों से ये मेरी गुजारिश है कि दोस्तों, भाइयों, बहनों, ये दुनिया फ़ानी है। ये दुनिया जो है ना, एक खेती है, इसमें हम जो अमल करेंगे उसका फल जो है हमें आखिरत में मिलेगा। परवरदिगार रोज़ से जज़ा के दिन हमें अता फरमाएगा। और दूसरी बात ये कि जो मेरे भाई बहन खुश नसीब है, जैसे कि जिसके माँ बाप अभी बाहयात हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अपने माँ और बाप का बहुत बहुत एहतराम करें। जिसके माँ बाप नहीं है ना, उससे पूछिए कि माँ बाप की अहमियत क्या है। तो दोस्तों, अगर अपने जिस्म के कोई हिस्से का अगर कोई एक हिस्सा नाकारा हो गया है ना, तो वो उनसे पूछे उस चीज़ की कीमत क्या है। तो वे ऐनी ही ऐसे ही जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है ना, तो ये पूरी दुनिया उनके लिए बेकार है, कोई काम के नहीं, कोई मतलब के नहीं है। तो जिसके माँ बाप है, मैं उन भाई और बहनों से गुजारिश करूँगा, जिस हद तक हो सके अपने माँ बाप की जो है ना खिदमत कीजिए, उनसे ख्याल रखिए और उनसे उनकी खिदमत कीजिए, और उनकी राज़ी पे आप खुद राज़ी रहिए, क्योंकि आप उनके राज़ी पे राज़ी रहेंगे तो परवरदिगार आपसे राज़ी होंगे, अल्लाह के रसूल आपसे राज़ी होंगे, तमाम अंबिया व सहाबा किराम भी आपसे राज़ी होंगे। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपके वालिद वालिदा ज़िंदा है तो उनकी खिदमत कीजिए, उनसे दुआएं लीजिए। उनकी दुआएं जो है ना आपके लिए बहुत, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और आपके माँ बाप की दुआ एक तरफ, कहीं आपके माँ बाप की दुआ ज़्यादा कीमती है आपके लिए। इसलिए अब जैसे कि हमारे उलमाए किराम बयान करते कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब कोई तूर पे आ रहे थे तो रब तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा अब संभल के आना। वो हमारे उलमाए किराम से आप लोग सुनते हैं ना। जी बिल्कुल। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ है कि या अल्लाह, आखिर क्यों? तो फरमाया कि मूसा, तुम्हारे पीछे कोई तुम्हारे लिए दुआ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा जो है आपके हक़ में दुआएं खैर करते थे, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा अब संभल के आना। तो वैसे ही हर इंसान के लिए, चाहे वो अम्बिया हो, औलिया हो, माँ बाप सबके माँ बाप हैं। तो अब जिसके माँ बाप इस दुनिया में है, मैं उन भाई और बहनों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने वालिद वालदा की बहुत खिदमत, जहाँ तक हो सके उनकी खिदमत कीजिए। अपने माँ बाप की राज़ी में आप राज़ी हो जाए तो परवरदिगार आपसे राज़ी हो जाएगा। और जब
अल्लाह तबारक व ताला किसी से राज़ी हो जाए तो फिर उनका मुकाम ही अलग है, वो बयान नहीं कर सकते। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और अगर हमारे रियल लाइफ विद शाहिदा में अगर आप पहली मरतबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन को दबाइए, अपने दोस्त अहबाब तक हमारे वीडियो पहुंचाएं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल या परसों जब भी हम, क्योंकि रोज़ाना जो है ना हम व्लॉग नहीं बना रहे हैं, कभी कभी एक दिन छोड़ के बीच में एक दिन के बाद डाल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में लिखिए। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह निगहबान। अल्लाह आप सबको अपना हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें भी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।